हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं मनीष शर्मा। ये दोस्तों शुरू करते हैं एसएससी जीडी का ये दूसरा क्लास है जिसमें परसेंटेज के सवाल पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके और नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। दोस्तों अभी आप लोगों के पास एक अच्छा और सुनहरा अवसर है, सुनहरा मौका है जिसमें आप तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं परसेंटेज का क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, ए से 20% अधिक है तथा सी बी से 25% अधिक है और सी का मान दे दिया है कितना है 330 है। तो ए का मान क्या होगा पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, ए बी और सी तीनों का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, ए से 20% अधिक है, इसका मतलब क्या है, ए अगर 100 होगा तो बी कितना हो जाएगा 120 होगा। बात क्लियर है, क्योंकि 20% ज्यादा है ए से। तो देखिए ए अगर 100 होगा तो बी कितना हो जाएगा 120, क्योंकि 20% ज्यादा है। किससे 20% ज्यादा है, ए से 20% ज्यादा है। तो ए को 100 माने हैं तो बी कितना हो जाएगा 120 होगा। बात क्लियर है। अब देखिए क्या कर रहा है, सी जो है बी से 25% अधिक है। सी कितना है, बी से 25% ज्यादा है। तो देखिए बी की था कितना 120, अब इससे 25% ज्यादा का मतलब क्या है 125 और बट्टा में 100। ठीक है, आएंगे तो 25 पंचे 100 होता है, 25 चौका 100। 4 से इसको भाग लगा देंगे, 4 तिया 12, यानी सी कितना आ गया 150 का रेशियो निकाल लिए हैं। ए बी और सी का रेशियो कितना हो गया, देखिए ए 100 है, बी 120 और सी 150 है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए क्या करा, बी जो है ए से 20% ज्यादा है, यानी ए अगर 100 होगा तो बी कितना हो जाएगा 120 होगा। और फिर कह रहा है सी जो है बी से 25% ज्यादा है, तो 25% ज्यादा कर दिया कितना हो गया 150। बात क्लियर है, यहाँ तीनों का रेशियो निकाल दिए। अब देखिए कह रहा है सी बराबर 330 है, यानी इस 150 का वैल्यू दिया हुआ है कितना है 330 है, यानी 150 का वैल्यू दिया हुआ है 330। बात क्लियर है। तो पूछ क्या रहा, ए का मान कितना होगा, ए का रेशियो कितना है 100, यानी 150 का वैल्यू 330 है, तो 100 का कितना हो जाएगा 330 बट्टे 150 गुने 100। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए 0 से 0 कट गया, 5 से भाग लगाएंगे तो 5 तिया 15 20। बात क्लियर है। अब देखिए 3 से कट जाएगा, 11 तिया 33 होता है। अभी दोनों को गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 220। यही आंसर हो गया। एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे दिया है कितना है 6:7 है। फिर कह रहा है यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 20% और 10% है तो नया अनुपात क्या होगा। देखिए बॉयज और गर्ल का रेशियो दे दिया कितना है 6:7 है, लेकिन कह रहा है फिर वृद्धि हो गया है उसमें कितना 20% और 10%, तो नया अनुपात निकालना है। देखिए बॉयज और गर्ल दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है 6:7 है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, इस संख्या में अब 20% और 10% का वृद्धि कर दिया है। ठीक है, पहले संख्या का अनुपात कितना था 6:7 था, लेकिन अब वृद्धि हो गया है 20% और 10% वृद्धि हुआ है। तो देखिए लड़का में कितना का वृद्धि हुआ है 20% का, तो पहले 6 था, इसमें 20% वृद्धि करेंगे, इसका मतलब क्या 120 और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100। क्लियर है। अब देखिए लड़की में कितना 10% वृद्धि कर रहा है लड़की की संख्या में, तो 7 पहले था गुने 110 बट्टा में 100। क्लियर है। अब देखिए इधर 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0। ठीक है, अब 12 को 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 72 11 को 7 से गुना करेंगे 77। यही आंसर हो गया। क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए बहुत ही आसान था। क्वेश्चन में लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे दिया था, कितना था 6:7 था, लेकिन कह रहा है फिर संख्या में वृद्धि हो जाता है 20% और 10% का। तो लड़का का संख्या कितना था पहले 6 था, इसमें 20% वृद्धि किए हैं तो 120 बट्टा में 100 हो गया। गर्ल्स का 7 था, इसमें वृद्धि कर दिए तो 110 बट्टा में 100। यहाँ से रेशियो कितना आ गया 72:77। क्लियर है। बल्लेबाज ने 120 रन बनाया है, जिसमें 15 चौका है और 2 छक्का लगाया है। तो कह रहा है विकेट के बीच दौड़कर
उसने कितना प्रतिशत रन बनाया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए उस टोटल रन कितना बनाया, 120 रन बनाया है, जिसमें 15 चौके हैं और 2 छक्के हैं। संख्या कितना है, 15 है, यानी 4 गुने 15, 15 चौके लगाए हैं और 2 छक्के, तो 6 गुने 2। क्लियर है बात। देखिए एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाया है टोटल, जिस 15 चौके हैं और 2 छक्के हैं, ठीक है। तो देखिए इसको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 15 चौका 60 प्लस 6 दूनी 12, यानी टोटल कितना हो गया ये 72 रन। यानी चौका और छक्का से कितना रन आया है, 72 रन आया है 120, और जिसमें से चौका और छक्का से कितना रन बना है, 72 रन बना है। अगर 120 में से 72 रन घटा लेंगे तो जो शेष रन बच जाएगा वही दौड़ का रन बनाया गया होगा, ठीक है। तो देखिए टोटल रन कितना था, 120 था रन, उसमें से 72 रन चौके और छक्के से मिले हैं, इसमें से 72 घटा लेते हैं। तो 120 में से 72 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यानी ये जो 48 रन है वो दौड़कर बनाया गया रन है, तो इसका प्रतिशत निकालना है हमको, ठीक है। तो देखिए 48 रन जो है यह है, ठीक है। टोटल रन कितना है 120 है, तो 48 बट्टा में 120, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना करते हैं, तो 100% से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 12 से भाग लगाएंगे, 12 चौक 48 होता है, यानी कितना आ गया 40%, यानी 40% रन वो दौड़ करके बनाया है। बात क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए कितना है 120 है, जिसमें से 15 चौके और 2 छक्के द्वारा बनाया गया रन है, ठीक है। तो देखिए चौका और छक्का द्वारा बनाया गया रन कितना है, 72 है। तो टोटल रन 120 था, उसमें से 72 घटा लेंगे तो जो शेष रन बन 120 में से 72 घटा लिए तो कितना आ गया, 48 आ गया। क्लियर है। तो प्रतिशत निकालना है, तो 48 बट्टे टोटल रन का संख्या कितना था, 120 था, तो 48 बट्टा 120, प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर दिए, कितना आ गया 40%। अच्छा हम कितना स्टूडेंट फेल किया है उसका प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही जबरदस्त तरीका बताएंगे जिससे इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, लड़का का संख्या कितना है, 1400 है, लड़का का संख्या कितना 1400 है। क्लियर है। देखिए कह रहा है उसमें से 52% जो है पास कर गया है। अब 52% पास किया तो फेल कितना परसेंट, 48%, ठीक है। तो देखिए लड़का का संख्या कितना था, जिसमें से 52% लड़का पास किया तो फेल कितना किया होगा, 48%। तो 48% के लिए बट्टा में 100 प्लस, अब लड़की का संख्या कितना है 900 है। अब कह रहा है उसमें से 68% लड़कियां परीक्षा में पास हो गया है, तो फेल कितना हुआ होगा 32%। तो 32 और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, ठीक है। अब देखिए टोटल संख्या कितना है, दोनों मिला करके 1400 लड़का है और 900 लड़कियां हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2300 हो जाएगा। बात क्लियर है। और प्रतिशत के लिए 100% से गुना करते हैं, तो 100% से गुना कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गया। क्लियर है। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0। 14 को 48 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 672, प्लस 9 को 32 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 288। क्लियर है। अब बट्टे 23, ठीक है। अब देखिए 672 और 288 दोनों को जोड़ देंगे, अब 960 को 23 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 43.7%। यही आंसर हो गया। क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए लड़का का संख्या कितना था 1400 था, उसमें से कह रहा है 52% पास कर गया, फेल कितना क्या होगा 48%। तो देखिए 1400 का 48% प्लस लड़की का संख्या कितना 900 है, जिसमें से 68% पास कर गया, फेल कितना क्या होगा 32%। 900 का 32%। अब बट्टा में टोटल यानी दोनों मिला करके संख्या कितना है लड़का लड़की का 2300 हो जाएगा। तो बट्टा में 2300 और प्रतिशत के लिए 100% से गुना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कितना आ गया 960 बट्टे 23। तो 960 में 23 से भाग लगा दिए तो कितना आ गया 41.7%। क्लियर है। चलिए आ जाते हैं। परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 35% प्राप्त करना होता है। एक छात्र ने 70 अंक प्राप्त किए और 70 अंक से फेल हो गया, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। देखिए एक छात्र 70 अंक लाता है और 70 अंकों से फेल हो जाता है। अगर मान लीजिए उस छात्र को 70 अंक और मिल जाते तो वो पास कर जाता। क्लियर है। तो देखिए दो तरीका बताएंगे,
जिसमें आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 35% प्राप्त करना है। ठीक है, तो अधिकतम अंक ही हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो इस x का 35% यानी 35 में 100 अंक लाना है। क्लियर है। अब देखिए क्या कर रहा है, एक छात्र ने 70 अंक प्राप्त किया है और 70 अंकों से फेल हो गया है। ठीक है, तो देखिए 70 अंक लाया है और फेल कर गया कितना अंक से, 70 अंक से। अगर हम 70 अंक इसमें जोड़ देते हैं तो पास कर जाएगा। क्लियर है, तो 70 अंक हम इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तब ये पास हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 35x/100 बराबर ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 140, भाग लगाएंगे तो 7 × 5 = 35 होता है। ठीक है, और ये 20। क्लियर है। अब देखिए 5 से भाग लगा देंगे इसको तो 20 × 5 = 100, यानी x बराबर कितना आ गया, 20 × 20 बराबर 400। यही आंसर हो गया। क्लियर है, यानी अधिकतम अंक कितना हो जाएगा, 400 होगा। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए क्या कर रहा है, अधिकतम अंक का 35% प्राप्त करना है। ठीक है, पास होने के लिए। तो अधिकतम अंक x माने तो इसका 35%, 35/100। ठीक है, 70 नंबर लाने के बाद 70 नंबर से फेल हो गया। अगर हम इसको 70 नंबर और दे देते हैं तो पास कर जाएगा। ठीक है, इधर 35x/100 बराबर 140 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकाल दिया, कितना आ गया, 400 आएगा, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्या करा, 35% प्राप्त करना है उसको, अंक 35% लाना है, लेकिन 70 नंबर लाया है और 70 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, अगर हम इसमें 70 अंक जोड़ देते हैं और तो पास हो जाएगा। क्लियर है, यानी 35% का वैल्यू इतना आ गया। तो 100% का निकाल दीजिए, परसेंटेज में टोटल 100 होता है। तो देखिए कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 140 बट्टे में 35 × 100। क्लियर है, अब इसको भाग लगा देंगे, 35 × 4 = 140 होता है, यानी कितना आ गया, 400। यही आंसर हो गया। क्लियर है, सेकेंड मेथड है। एक परीक्षा में गणित में 66% और अंग्रेजी में 70% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। यदि 20% अभ्यर्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए और 350 अभ्यर्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए तो कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीका बताएंगे। ठीक है, जिससे आप क्वेश्चन को आंसर सेकंड में निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले टोटल पास हम निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल पास कितना हुआ था, कितना %। ठीक है, तो टोटल पास निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, देखिए गणित में कितना % पास किया है, 66%। तो गणित में 66% पास किया। ठीक है, और अंग्रेजी में कितना पास किया, 70%। तो प्लस 70%, दोनों विषय वाला को जोड़ दिए। अब देखिए क्या कर रहा है, 20% अभ्यर्थी दोनों विषय में फेल कर गया है। ये तो पास वाला को हम जोड़ रहे हैं, फेल कितना कर गया, 20%। तो 20% फेल कर गया तो पास कितना प्रतिशत क्या होगा, दोनों विषय मिला करके 80%। तो इसको घटा लेंगे। ठीक है, 80। बात क्लियर है। अब 66 + 70 - 80 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56। बात क्लियर है। अब देखिए इस 56% का मान दिया हुआ है, कितना है, 350 है, यानी टोटल पास हम निकाल लिए हैं, कितना है, 56% का मान कितना दिया हुआ है, 350। ठीक है, तो कुल विद्यार्थी का पूछ रहा है ना, तो 100% का मान निकाल दीजिए। 100% बराबर क्या हो जाएगा, 350 बटे 56 × 100। क्लियर है, 7 से भाग लगाएंगे तो कितना होता है, 7 × 5 = 35 होता है, इस पर एक 0 और 7 × 8 = 56 होता है। क्या लगाएंगे तो 2 और ये 25 × 4 = 100 होता है, 2 से ये कट गया, 25 बार में, यानी 25 × 25 कितना आ गया, 625। एक बार समझते हैं। देखिए क्या कर रहा है, गणित में 66% पास किया, अंग्रेजी में 70% पास किया और दोनों विषय मिला करके 20% फेल किया है, तो पास कितना किया होगा, 80% किया होगा। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट यहाँ से टोटल पास निकाल लेंगे। तो देखिए गणित में 66% पास किया, अंग्रेजी में 70%, और दोनों मिला के जो पास करता है उसको घटा लेना है। तो -80% दोनों मिला करके पास किया था, यहाँ से कितना गया, 56%, यानी टोटल पास पता चल गया कितना है, 56% है। ठीक है, इस 56% का मान दिया हुआ था 350 है, तो पूछ रहा है कुल अभ्यर्थी, तो 100% का मान निकाल दिया, कितना गया, 625। क्लियर है। एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाए तथा चौड़ाई को 25% घटाया जाए
तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए बताए थे जब एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटता है तो उसको ए बी फार्मूला से बनाते हैं। इस क्वेश्चन को भी ए बी फार्मूला से बना सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है, तो देखिए ए बी फार्मूला क्या होता है, ए बी फार्मूला, ठीक है, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी या बट्टा में 100। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, लंबाई को 50% बढ़ा रहा है यानी प्लस 50 हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है चौड़ाई को 25% घटाया जा रहा है तो माइनस का 25 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको ए बी फार्मूला पर बैठा देना है। ठीक है, क्या है देखिए 50% बढ़ाया जाता है तो 50 माइनस 25% घटाया जाता है तो 25। अब देखिए क्या होता है, ए बी या बट्टा में 100 होता है तो ये दोनों को गुना करेंगे तो माइनस में आएगा क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो माइनस 50 गुने 25 बट्टा में 100। क्लियर है। अब देखिए 50 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 50 दूना 100, तो 50 में से 25 घटा लेंगे कितना आ जाएगा 25, माइनस 25 में 2 से भाग लगा देंगे यानी 12.5। अब 25 में से 12.5 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 12.5%। यही आंसर हो गया। क्लियर है, बहुत ही आसान था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। परसेंटेज के सारे टाइप को कवर करके इसको 3-4 क्लास में खत्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगा अगला वो प्रॉफिट एंड लॉस का चलेगा। ठीक है, त्रिज्या 25% तक कम हो जाती है तो इसका सतह क्षेत्रफल कितना % कम होगा। ठीक है, तो देखिए इसको ए बी फार्मूला से भी बना सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका बताते हैं। सतह क्षेत्रफल क्या होता है, सतह क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है। बात क्लियर है। अब देखिए 4πr² में ये जो 4π है ये कांस्टेंट वैल्यू ही है। ठीक है, तो r² बच गया। तो देखिए 25% का मतलब क्या होता है 25 बट्टा में 100। ठीक है, 25 से भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। कमी रहेगा ऊपर वाला में घटा लेंगे और वृद्धि रहेगा तो जोड़ देंगे। तो क्या कर रहा 25% कम हो जाता है, इसको घटा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3/4। बात क्लियर है। अब देखिए r² 4 का मतलब क्या है, यानी 4 से 3 हो गया। क्लियर है, r² है तो फिर 4 से 3 हो गया है। बात क्लियर है। अब देखिए इन दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 चौका 16 और ये 9। बात क्लियर है। अब देखिए पहले 16 था अब 9 हो गया, कितना का कमी हो गया 7 का। किस पर, तो पहले 16 था 7 बट्टा में 16 और प्रतिशत के लिए 100% से गुना करेंगे। त्रिज्या में 25% तक कमी हो जाती है तो सतह का क्षेत्रफल कितना % कम होगा। देखिए सतह का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। ठीक है, तो 4π एक कांस्टेंट है तो इसको काट देंगे क्या बच गया r²। 25% का मतलब क्या 1/4 और कमी हो रहा है तो ऊपर वाला में घटा लेंगे यानी 3/4। इसका मतलब क्या है पहले 4 था अब 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से दोनों को गुना कर दिए यानी 16 और ये 9 हो गया। क्लियर है। तो देखिए पहले 16 था अब 9 था, कितना का कमी हो गया 7 का कमी हो गया। किस पर, तो 16 पर, तो 7 बट्टा में 16 प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर दिए कितना आ गया 45.75। ठीक है, अपने वेतन का 80% और बी अपने वेतन का 75% खर्च करता है लेकिन दोनों की बचत बराबर है। यदि उनकी आय का योग 72,000 रुपया है तो बी की आय निकालें। देखिए ये जो है 80% खर्चा करता है और बी कितना करता है 75%। तब ये जो है 80% खर्चा करिए दिया तो बचा कितना 20% ही बचा। ठीक है, तो देखिए ये जो है 80% खर्चा कर दिया तो बचा 20%। तो 20% का मतलब क्या 20 बट्टा में 100। अब ये दोनों का जो बचत है ये बराबर है। अब बी का कितना बचत है 75% खर्चा कर दिया तो बचा कितना 25%, तो 25 बट्टा में 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, 5 से भाग लगाएंगे तो 5 चौक 20 और 5 25 हो गया। ठीक है, यानी 4a बराबर 5b आ गया। क्लियर है। अब यहाँ से a अनुपात b निकालेंगे तो रेशियो निकालने का तरीका बताएं। ठीक है, जिसका निकालना है उसको ढक देना है। तो पहले ये वाला टर्म निकालते ये वाला को ढक देंगे, कितना आ जाएगा 5:4। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्लियर है। अब देखिए दोनों का योग दे दिया, आय का कितना 72,000 रुपया है तो रेशियो में टोटल कितना हो जाएगा दोनों का 5 और 4 9 हो जाएगा। यानी इस 9 का वैल्यू 72,000 रुपया है। बी का रेशियो में कितना है 4 है, यानी 4 का वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 72,000 बट्टे 9 गुने
4 9 से कट जाएगा, 9 8 72 यानी 8000। ठीक है, इसको 4 से गुना कर देंगे, कितना आ गया 32,000। यही आंसर हो गया। क्लियर। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए ए 80% खर्चा कर दिया, बचा कितना 20%। अब बी 75% खर्चा कर दिया तो 25% बचा। तो दोनों का रेशियो निकाल लिया, कितना आ गया 5:4। तो टोटल कितना हो गया 9। इस 9 का वैल्यू दिया हुआ है 72,000 है। बी वाला पूछ रहे हैं 4 का निकालना है तो कितना आ गया 32,000। क्लियर। एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर और 55% कपड़ा पर खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपया शेष है तो उसकी कुल आय क्या होगी। देखिए भोजन पर खर्च कितना करता है 35%, भोजन पर खर्च करता है 35%। ठीक है, और कपड़ा पर कितना करता है 55% करता है। कपड़ा पर कितना करता है 55%। तो कुल मिला के कितना प्रतिशत खर्च हो जाता है, तो दोनों को जोड़ देंगे यानी 90% जो है वो खर्चा ही कर देता है। ठीक है, परसेंटेज में टोटल 100 होता है, 90% खर्चा ही कर दिया तो बचा कितना 10% का मान कितना दिया हुआ है 400। क्लियर है। देखिए 35% भोजन पर और 55% कपड़ा पर खर्च कर दिया, यानी कुल मिला के 90% खर्चा कर दिया तो बचा कितना 10%। और कह रहा है अभी भी उसके पास 400 रुपया शेष है, यानी इस 10% का वैल्यू 400 है तो 100% का मान निकाल दीजिए। ठीक है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 400/10 गुना 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी कितना आ गया 4000 रुपया। यही आंसर हो गया। क्लियर है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए भोजन पर 35% और कपड़ा पर 55, तो टोटल 90% जो है वो खर्चा ही कर दिया तो बचा कितना 10% बचा। तो इस 10% का वैल्यू 400 था तो 100% का निकाल दिए, कितना आ गया 4000 रुपया। ठीक है, चलिए। चावल के मूल्य में 20% की छूट मिलने से एक्स 100 रुपया में 5 किलो चावल और खरीद सकता है, तो चावल का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य क्या है। ठीक है दोस्तों, आज एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जो आपने कभी नहीं देखा होगा और क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है, घटा हुआ मूल्य हमको निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है घटा हुआ मूल्य निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, जो रुपया है उसको ऊपर में लिखेंगे। तो देखिए 100 रुपया में 5 किलो चावल और ज्यादा खरीद सकता है, तो रुपया को ऊपर में लिखेंगे तो 100 बट्टा में 5, 100 रुपया में 5 किलो चावल। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है 20% का छूट मिलने से सीधा 20% कर दीजिए, 20 बट्टा में 100। ठीक है, तो देखिए 20 से भाग लगाएंगे, 20 5 100, 55 25 चौका 100, यानी कितना आ गया 4 रुपया। यही आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन वास्तविक मूल्य देखिए ये 20% छूट मिलने के बाद इतना 4 रुपया हो गया। ठीक है, अब देखिए वास्तविक मूल्य निकालना है तो 4 वास्तविक मूल्य यानी छूट के बाद 4 रुपया, तो पहले कितना रहा होगा यानी पीछे वाला। तो देखिए अब इसका काम है 20% छूट दे रहा है ना, कुछ नहीं करना है, इसको उलट के गुना कर देना है, यानी 100 बट्टा में 80। 20% छूट का मतलब यही होता है 80 या बट्टा में 100। ठीक है, इसको उलट के गुना कर देना यानी 100 बट्टा में 80। तो 4 से भाग लगाएंगे, 20 चौक 80, 20 पंच 100 यानी 5 रुपया। यही आंसर हो गया, यानी वास्तविक मूल्य कितना निकल गया 5 रुपया, घटा हुआ मूल्य 4 रुपया। ठीक है। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं। देखिए कह रहा चावल के मूल्य में 20% की छूट मिलने से एक्स 100 रुपया में 5 केजी चावल और खरीद सकता है, तो चावल का घटा हुआ मूल्य। ठीक है, तो चावल का घटा हुआ मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो रुपया होगा उसको ऊपर में लिखेंगे, तो 100 रुपया और 5 केजी मिल रहा था तो बट्टा में 5। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है 20% छूट रहेगा, 100 कर दी, यहाँ से कितना आ गया डायरेक्ट 4 रुपया। बात क्लियर है। लेकिन जब इसका वास्तविक मूल्य पूछेगा तब जो ये छूट देगा या वृद्धि करेगा इसका काम होगा। 20% छूट का मतलब क्या, 100 में से 20 घटा लेंगे यानी 80 या बट्टा में 100। 20% छूट का मतलब यही है 80 बट्टा में 100। तो देखिए घटा हुआ मूल्य कितना है 4 रुपया, और हमको वास्तविक मूल्य पूछ रहा है यानी पीछे वाला मूल्य पूछ रहा है, वास्तविक मूल्य उसका। तो देखिए कुछ नहीं करना, 4 गुने ये जो परसेंटेज मान था 80 या बट्टा में 100 भिन्न मान। ठीक है, इसको उलट के गुना कर देंगे यानी 100 बट्टा में 80। तो 4 से भाग लगा दिए, 20 चौक 80 और 20 से 20 पंच 100, यानी वास्तविक मूल्य उसका कितना था 5 रुपया। ठीक, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।